2-1% कार ही चलती होंगी, वरना भाई साहब सारी कारों के ऊपर पल्ली डली हुई है, कोने में खड़ी। लोग तो कहते हैं कि तेल डालने की गुंजाइश नहीं, मैं तो कहता हूँ कि उनके पहियों में हवा नहीं है, हवा डालने की भी गुंजाइश नहीं है। खाने में या उसमें खर्च करते हैं, इतना अपनी बच्ची के नाम कर दो कि आप तक कल को IAS बने हुआ या MBBS करे। अगर लड़का किसी नौकरी के काबिल है, नौकरी में चला गया तो रिश्तों का है कंपटीशन। जो लड़की नौकरी पे है, क्या लड़का वाला उसे भेज देगा? लाखों रुपए तक का लहंगा है और बस वो बक्से के अंदर ही बंद रखा रहेगा। पहले सब दाल चावल बना हुए थे, बहुत अच्छे थे, नुकसान नहीं देते आदमी को। अब ये नुकसान भी दे और खर्चा भी बढ़े। DM की पोस्ट पे लड़की और मैं कह दूँ 1 रुपए की शादी कर ली, भाई कहाँ कर ली तूने तो पहले तय कर लिया उसकी 60 साल की जितनी भी एज होगी, सर्विस होगी, तब तक दे जाएगा तेरे यहाँ। जितने में पहले मंडा होता है, इतने रुपए की तो चिट्ठी प्रिंट हो रही है। कोरोना काल में जितनी शादियां हुई, ये सब लोग बिना टेंट के, बिना रसगुल्लों के, बिना बारात के सब शादियां हुई, किसी के ऊपर कोई आवेश नहीं लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर कसाना आप सबका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद चैनल भारत के गुर्जर में। और हर बार हम एक गुर्जर गांव की आपको कहानी भी दिखाते हैं, अलग अलग मुद्दों पे कहानी दिखाते हैं, आम से खास की कहानी दिखाते हैं। आज का मुद्दा जो है थोड़ा सा अलग है, उसके बारे में हम हमारे समाज के बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि लगभग अधिकतर कमेंट्स के द्वारा भी हमारे से लोग करते हैं कि आप इस तरह की बात भी रखिए सबके सामने। एक शादी विवाह का जो मामला होता है उसमें देखते हैं कि दिन ब दिन पैसा बढ़ता जा रहा है, बहुत बड़ी बड़ी शादियां होने लगी हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े खर्चे होने लगे हैं। कोई उसके लिए खर्चा कर सकता है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो खर्चा करे, किसको अपनी ज़मीन बेच के शादियां करनी पड़ती हैं, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है। उसी के लिए आज हम आपसे बात करेंगे। स्वागत है आपका भारत के गुर्जर चैनल में। तो जो ये एक मुद्दा है, अगर मैं गुर्जर समाज की बात करूं, वैसे तो हर जगह हर समाज में बड़ी बड़ी शादियां होने लगी, बड़े बड़े दहेज की चीज़ें होने लगी, मतलब जितनी बड़ी शादी उतने बड़े उसका रुका होता है चीज़ें। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि ये क्या कहीं ना कहीं समाज को पीछे धकेल रहा है? हाँ, ये आपकी एक बड़ी विशेष बात है और मैं तो बल्कि आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने इस तरह का प्रश्न एक चैनल के माध्यम से, जो चैनल का मतलब है कि दूर दूर तक बहुत लोगों तक पहुंचेगा, इसको हम बोलेंगे समाज का सुधार या समाज का बिगाड़। यानी कि अगर ऐसे रीति रिवाज हम लोग अपनाएंगे कि जिनसे समाज का मतलब समाज में हल्का भारी, यानी कि छोटा बड़ा, अमीर गरीब सभी तरह के लोग होते हैं, और कई चीज़ हमारा फैशन बन के रह जाती है। एक तो हमारे बीच में समाज में रोजगार के नाम पे जिन बच्चों को नौकरी वगैरह लग जाती है, वहाँ से भी लोग चाहे मुँह से ना कहें पर एक उनके अंदर एक ऐसी इच्छा हो जाती है, दिन से सौदा स्टार्ट हो रहा है। जी सीधे अगर शब्द का इस्तेमाल करें हम, सौदाबाजी, दूल्हा बिकता है, फिल्म आपने देखी होगी। तो ये दूल्हा बिकने वाली बात भी हमारे बीच में आई। तो हम लोगों ने मान ली कुछ 2% 6% अगर संपन्न लोग हैं वो इस तरह का अगर करते हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ आपने देखा होगा ब्याह शादी में बारात चढ़ती है। पहले क्या होता था, या तो ट्रैक्टर में चलो, आज साधन है, बस है, बस में बारात जाती थी। आज क्या होगा कि सारी कारों में ही बारात जाएगी, चाहे 150 आदमी जाए, 200 आदमी जाए, और सारी बोलेरो ही होंगी या सारी स्कॉर्पियो ही होंगी। ये क्या है, मतलब कहीं एक लंबी लाइन दिखनी चाहिए। जी। ये केवल एक, इसको तो लोग बाग मानते हैं इमेज, लेकिन मैं तो कहूँगा कि अगर आप संपन्न हैं, आपके पास इतना पैसा भगवान ने दे दिया, उस प्रभु ने अगर आपके ऊपर इतनी दया की, तो इसको इस तरह से अगर दुरुपयोग कहूँ, हो सकता है किन्हीं लोगों को थोड़ा उनके कलेजे में ये लगे कि इन्होंने ऐसा, तो इसका दुरुपयोग ना करके यदि हम उनको बच्चों के काम के लिए या किसी अपने आसपास में अगर कोई गरीब ऐसा दिखे कि जो असंपन्न है, हम उसकी मदद कर दे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। अगर हम छोटे से शुरू करें, गुजरों ने शुरू किया, क्या किया, लहंगा। चलो मैं आज के फैशन में किसी कपड़े का बहिष्कार नहीं करता, क्योंकि कभी नहीं था कपड़ा, तो आज है, हम इस्तेमाल कर लें, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार। लहंगा एक ऐसा कपड़ा है कि जो केवल शादी के मौके पर ही पहना जा सकता है। इवन कभी एक आध को किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी हुई तो उसमें पहना जा सकता है, वरना वो कपड़ा महंगा इतना कि 20-30-50 लाखों रुपए तक का लहंगा है, और बस वो बक्से के अंदर ही बंद रखा रह जाता है। उसका बहिष्कार गुजरों ने किया था, वो कितना चल पाया कितना नहीं चल पाया वो सवाल अलग है, लेकिन इन्होंने उसका जिक्र उठाया, बीड़ा उठाया। दूसरे डीजे के मीन्स केवल ये नहीं, डीजे में हालांकि लोग बाग बच्चे शराब वगैरह इस्तेमाल करते हैं, कभी कई बार झगड़े होते हैं, मुक्केबाजी होती है। क्रेडिट कार्ड मीन्स क्या होता है, कर्जा ही तो है, गवर्नमेंट ने दे दिया है तो कर्ज ही, हम लोग उस पर जी रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। गाड़ी की अगर हमें ज़रूरत है, अगर कोई आदमी इतना एबल है तो वो स्वयं ले ले। ये ब्याह शादी में गाड़ी देना, मैं अगर अपने गांव की बात करूँ या किसी भी गांव की बात करूँ, छोटी एक गांव को, केवल 2-1% कार ही चलती होंगी, वरना भाई साहब सारी कारों के ऊपर पल्ली डली हुई है, कोने में खड़ी। लोग तो कहते हैं कि तेल डालने की गुंजाइश नहीं,
मैं तो कहता हूँ कि उनके पहियों में हवा नहीं है, हवा डालने की भी गुंजाइश नहीं है। क्या फायदा हुआ इस खर्च? मान लो लड़की वाले का खर्च हुआ, वो भी तो हमारे समाज का हिस्सा है। हम लड़के वाले हैं तो हम भी तो इसी समाज का हिस्सा हैं। तो सबको एक समझने की जरूरत है। सबको एक समझने की जरूरत है, और इस तरह के जो अव्यवहारिक खर्च हैं उनसे हमें बचना चाहिए, और बचना ही होगा, वरना हम लोग विनाश की ओर जाएंगे। कैसे देख रहे हैं आप इस चीज़ को? कई सर, बार मेरे लिए तो ये सरासर गलत है। अब मान लिया हम 5-7 लाख की कार दे देंगे किसी को, आप भी किसान के बेटे हैं कसाना साहब, और आप भी किसान के बेटे हैं, किसान पे तो ना इनका खर्चा फूकते हैं, सब कवर बन गए थे। इससे अच्छा कोई गुंजाइशदार है, कोई है, उस पैसे को पास बैंक में कहीं ना कहीं बच्ची, मेरी भी बेटी है, तो अब मैं भी ये सोचने लगूंगा कुछ साल बाद कि भाई इसकी भी शादी करनी पड़ेगी, तो मेरे को भी 20-25 लाख रुपए 30 लाख रुपए चाहिए होंगे। तो एक टेंशन का विषय हो जाता है। टेंशन का विषय हो जाता है। जितना पैसा इसमें खाने में या उसमें खर्च करते हैं, इतना अपनी बच्ची के नाम कर दो कि आप तक कल को IAS बने हुआ या MBBS करे, मतलब कोई डिग्री करे, इतना कहीं ना कहीं उसको पढ़ाई लिखाई पे अगर खर्च कर दिया जाए। और ये जब मिस यूज में पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, हमारे तो अपना बस अपना हाथ पूछ कर चले जाओ। मेरी समझ से बाहर है। जो दहेज गाड़ी ये सब चीज़ें चल रही हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखो, ये आजकल गांव में और खासकर गुजरों में, क्यों चर्चा गुजरों की है। अगर लड़का किसी नौकरी के काबिल है, नौकरी में चला गया, तो रिश्तों का है कंपटीशन। वो भले ही सफाई कर्मचारी भी है, कोई बड़े पद की भी जरूरत नहीं है, उसके भी ग्राहक हैं। और किसी पर 70 बीघे जमीन है और वो खाली खेती कर रहा है, कोई जगह नहीं, उसका कोई ग्राहक नहीं है। नहीं, मतलब कहीं एक तरीके से सौदे वाला शब्द इसको कहा जा सकता है। जितना बड़ा पद है उतनी बड़ी गाड़ी है, उतनी बड़ा सब कुछ होता है। तो क्या इसको मान रहे हैं आप? मतलब गलत मानते हैं, क्या मानते हैं? ठीक है, अब ये तो प्रभाव है, अब चल रहा है, मैं इसमें तो कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर नहीं सकते। आपकी राय में क्या है? मतलब मेरा राय में तो है भाई, देखो जो सादगी की बात है उससे बढ़िया कोई बात है कोई बढ़िया बात नहीं। कहीं ना कहीं पहले जो दाल चावल होती थी, शरीर भी ठीक रहते थे, अब ऑयली खा के आदमी की वैसी दिक्कत भी रहती है शादी विवाह में। मैं तो ये देखता हूँ, अभी मैं भी एक शादी में चला गया था नज़दीकी, तो खाना लेके पीछे हटने की भी जगह नहीं है, इतनी पब्लिक जाती है। और कुछ ऐसे कि जितने में पहले मंडा होता है, इतने रुपए की तो चिट्ठी प्रिंट हो रही है। एक चिट्ठी की कीमत 100 रुपये है, जो चिट्ठी प्रिंट हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक्स्ट्रा हो गया। जी। शादी विवाह में जो बढ़ चढ़ के पैसा वेस्टेज हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा, आप इसको वेस्टेज मानते हैं, ठीक मानते हैं? नहीं, वेस्टेज जो है वेस्टेज है वो। और इसमें लड़की पक्ष भी लड़के को देखता है कि नौकरी वाला चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं देखता जो लड़की नौकरी पे है, क्या लड़के वाला उसे दहेज देगा? लड़का अगर नौकरी पे है उसे तो दहेज चाहिए, लड़की अगर नौकरी पे है, वे लोग अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, किसी गरीब परिवार की तरफ कोई नहीं देखता। आप अगर एक साधन संपन्न व्यक्ति अपने लड़की की शादी एक गरीब परिवार में कर तो वो उसके बराबर हो जाएगा, अगर उसका सदुपयोग करना है। लेकिन नहीं, दूसरी बात, ये हालत जो ख़राब की है ना, ये संपन्न परिवार ने की है। गरीब आदमी उनके इक्वल आना चाहते हैं, फिर वो चाहता है कि जब ये मेरे बार में आए मैं इनका वही सम्मान करूं जो मेरा हुआ था। बिल्कुल, उसकी मजबूरी हो जाती है। और ये नेता लोग मीटिंग करेंगे, ये कहेंगे मंडा बंद कर दो, ये कहेंगे चिट्ठी बांटनी बंद कर दो, लेकिन दारू बंद नहीं करेंगे, मंडे में दारू बंद नहीं करेंगे। ये गाड़ियाँ दे रहे हैं, सर्विस पे लड़का है खुद ले लेगा, क्या ज़रूरत है देने की? लेकिन वो स्टेटस सिंबल है उनका कि गाड़ी दे दी उसने शादी में, वो देगा। एक गरीब भी चाहेगा कि उसकी लड़की का सम्मान हो जाए, अगर वो नहीं देगा वो लड़की को तंग कराया जाएगा। वहाँ पर एक अच्छे पद पर बैठा हुआ समाज का व्यक्ति एक शादी करता है, वो बड़े अच्छे समाज में, और कहता है वो मीडिया की सुर्खियाँ बनता है, आप लोग भी उसमें शायद शामिल होंगे, उसको दिखाते हैं कि इसने 1 रुपये की शादी करी, लेकिन वो ये नहीं देखता कि वो लड़की किस पोस्ट पर थी, कहाँ उसने 1 रुपये की शादी कर ली। हम तब मानेंगे जब वो एक बड़ा आदमी एक गरीब के घर की मदद करागा, उसके यहाँ लड़की दो या लड़की ले उसके घर की और कहे मैं 1 रुपये की शादी कर रहा हूँ, तब वो मानना जाएगा कि बिना दहेज के। मान लो मुझे लड़की तो DM की चाहिए, DM की पोस्ट पर लड़की, और मैं कह दूँ 1 रुपये की शादी कर ली, भाई कहाँ कर ली तूने तो पहले तय कर लिया उसकी 60 साल की जितनी भी एज होगी, सर्विस होगी, तब तक दे जाएगा तेरे यहाँ। वो एक ऐसी लड़की को लेना जो नहीं किसी पद पर हो, गरीब लड़की को, और 1 रुपये की शादी करके दिखाए। चलिए, उनके सिंबल में गरीब आदमी पिस रहा है। देख रहे हैं कि शादियों में खर्चा बहुत होने लगा, बड़ी बड़ी शादियां महंगी होने लगी। कहीं कहीं जगह तो ऐसा होता है कि किसी की संपन्न है, कोई कर लेता है, कोई नहीं कर पाता। तो इसको आप सही मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं? बिल्कुल गलत है।
शादी में ज़्यादा पैसा बर्बाद करना बेकार है। शादी अपने बजट के अनुसार करनी चाहिए और जिसका बजट है वो तो जो है पैसा काफ़ी लगा देता है, जिसका नहीं है वो उसकी रीस में उसे भी चलना पड़ता है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें कुछ होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल ना होना चाहिए। ये काफ़ी गलत बात है जी। मान ले एक तो दहेज बिल्कुल बंद होना चाहिए हैं। दहेज के ऊपर मान ले खर्चा ज़्यादा हो, उसके उसमें लड़ाई भी होगा, मैं जो दहेज ना ले आवे, ये मामला गलत है, ये कम होना चाहिए बिल्कुल। एक जैसे खाना बना हुआ है ब्याह शादी में, मान लो 50 ढाले रसगुल्ले बनाए दिए, वो बनाए, वो भी खर्चा बढ़ा है, ये भी कम होना चाहिए। पहले शादी होती है, पहले सब दाल चावल बना हुए थे, बहुत अच्छे थे, नुकसान नहीं देते आदमी को। अब ये नुकसान भी दे और खर्चा भी बढ़े, तो ये कम होना चाहिए। दहेज की जब बात आती है ना, दहेज चूँकि बेटे भी हमारे हैं, बेटी भी हमारी है, समाज पूरा हमारा है, मैं किसी को तो दोष तो नहीं दूंगा। लेकिन अगर दहेज को कम करना है, दहेज देना और रिश्वत देना ये लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है, ना कि देने वाले के। कई बार लोग कहते हैं कि लड़की वाले भी तो वो भाई ऐसा करते हैं, देते हैं। अरे वो एक मान सम्मान के लिए, ताकि बच्ची की आगे मान सम्मान बचा रहे, इसलिए करते हैं। वरना अभी कोरोना काल गया, आप सब पूरा देश, पूरी दुनिया, पूरा संसार इस चीज़ से वाकिफ है। कोरोना काल में जितनी शादियाँ हुई, ये सब लोग बिना टेंट के, बिना रसगुल्लों के, बिना बारात के सब शादियाँ हुई, किसी के ऊपर कोई आवेश नहीं लगा, किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। अर्थात सीधे सीधे बात यही है दहेज के मामले में कि हम लोगों का अपना स्वयं का शौक है, जिसमें हम नुकसान भी उठाते हैं। अभी भाई साहब ने बताया, जितने खाना पीना है सब जानते हैं कि डुप्लीकेसी है, इस सब के जिम्मेदार हम हैं। अगर हम इस चीज़ को कम कर लें तो हमारा ही भला होगा, किसी और का नहीं। और ये मैसेज प्लीज़ मैं आपके चैनल से कहना चाहूँगा कि सभी लोग इस पर ध्यान दें। दहेज का एक जितनी ज़रूरत है उतने हिसाब से अपना काम कर लें, वरना दहेज ही डिवोर्स का, इन सब चीज़ों का कारण, इन सब की जननी केवल दहेज है। जी चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया और ये हमने गांव में काफ़ी डिटेल से इस पर बात भी की और ये मुद्दा लगातार हम और गांव में भी उठाएंगे और लोगों से भी इस पर बात करेंगे। और देखिए, हम तो समाज के सामने लोगों की बात रख सकते हैं, यही हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। और हम भी ये चाहेंगे कि समाज इस चीज़ को समझे, जो चीज़ गलत है उसको गलत है, जो सही है उसको सही देखें। तो ऐसी वीडियो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भारत के गुर्जर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।